क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी डिग्री या आपके स्किल्स? क्लास 12 के बाद आप 3 इयर्स प्रोग्राम में जाए या 4 ईयर प्रोग्राम में जाए, कॉलेज में मेजर सब्जेक्ट आप कैसे डिसाइड करते हैं? कॉलेज की सिलेक्शंस करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है? क्यों ऐसा है कि हमारे इंडिया में हमारे यूथ के एम्प्लॉयबिलिटी रेट कम हो रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चंस का अगर आपको जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ है आसनसोल के बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज बनवारी लाल बलोटिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभा बासु। सर, वेलकम टू आवर शो बियॉन्ड बुक्स। तो सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, जो मन में एक स्टूडेंट की तरफ से पूछ रहे कि बच्चे जब स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं, स्पेशली जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, तो उनको वहाँ के जो माहौल है, थोड़ा सा उनको माहौल में एडजस्ट करने में उनको थोड़ा सा समय लगता है या उनको एक ऐसा कल्चरल शॉक लगता है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि जब बच्चे आएँ तो किस माइंडसेट से वो गवर्नमेंट कॉलेज में आए? हाँ, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। एक्चुअली फ्रॉम क्लास 12 टू शिफ्टिंग टू कॉलेज इज़ अ ट्रांजिशनल फेज होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, स्कूल में जो डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर होता है, जो लाइफ होता है उन लोगों को, दे आर टोटली डायरेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। वहाँ पे अटेंडेंस ऑफ क्लास रेगुलरली, assignment, checking of assignment. So there is a huge monitoring. But whenever they shifted in the undergraduate, in the college level, so they gets a freedom, liberty. So बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, वो जो फ्रीडम जो उन लोगों को मिलता है, वो उन लोगों को फ्रीडम को कैसे यूज़ करना चाहिए वो उतना मैच्योर नहीं होता है। कॉलेज लेवल पे जब स्टूडेंट आता है तब हम लोग सोच लेता है नाउ ही इज़ मैच्योर इनफ। Whenever he get freedom, that means उसका साथ साथ उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी आ रहा है, तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन मोड में भी जाना पड़ेगा। तो और कॉलेज लेवल में जैसे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, अच्छा स्टूडेंट दे आर टेकिंग एडमिशन इन आवर कॉलेजेस, बट फर्स्ट सेमेस्टर दे परफॉर्म वेरी पुअर परफॉर्मेंस। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली राइट नाउ in our colleges we have a semesterization system. In every academic year we have 2 semesters. Achha. We are running suppose in a 4-year curriculum we are running odd semester and even semester. The odd semester means 1, 3, 5, 7 semester, and even semester means 2, 4, 6, 8 semester. So odd semester starts from July to December. It's free at July to December, and even semester is January to December. January to June. तो इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्या, स्टूडेंट को जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन प्रोसेस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल द बोर्ड, CBSE, ICSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड अदर बोर्ड, usually right now in our colleges, government colleges, central admission is going through centralized admission portal. अच्छा, तो उसमें एडमिशन में एक प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक्चुअली फ्रॉम इंस्टीड ऑफ जुलाई उसका एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होता है अगस्त में, और अच्छा, कभी कभी वो सितंबर तक एडमिशन चला जाता है। तो उसमें उन लोगों को जो टाइम वेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो कॉलेज में आता है, यहाँ पे फ्रीडम रहता है, लिबर्टी रहता है, वेदर आई हैव टू अटेंड दिस क्लासेस, वेदर आई कैन स्किप दैट क्लासेस। सो ये जो फ्रीडम उसको मिलता है वो समझ में नहीं पाता है। तो फ्रीडम का साथ साथ उसका एक डिसिप्लिन, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका साथ जो फोकस रहता है, जो अपने आप को उस टाइम पे प्रॉपरली मैनेज कर पाता है, तो उन लोग अच्छा कर लेता है। जो वो समझ नहीं पाता है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको समझ में देर हो जाता है। तो समझते समझते उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ जाता है, इंटरनल एग्ज़ाम आ जाता है, तब उन लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट को ही सजेशन है, जो तुम लोग स्कूल से जब कॉलेज में आ रहे हो, तुम अपने आप को फोकस कर लो, जो हमको अभी किसी का डायरेक्शन में नहीं, मुझे खुद का डायरेक्शन, खुद का गोल, खुद का करियर पाथ, खुद का फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन, आई हैव टू टेक डिसीजन। ये तुमको बीइंग टॉट टू सेल्फ लर्निंग मोड में जाना पड़ेगा। अच्छा, सही सर। पेरेंट्स के लिए अगर हम लोग बात करें, पेरेंट्स के अंदर में भी एक ये
मिथ है या उनका एक परसेप्शन होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा बच्चा का पढ़ाई ठीक नहीं होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। मैं पर्सनली आपको देखा हूँ काम करते हुए, और आप जिस तरह से बीबी कॉलेज को आपने लेकर गए हैं, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये पेरेंट्स का मानसिकता को बदलने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू होता है। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नहीं होता है। सही बात है। मार्बल फ्लोरिंग होता है, अच्छा सीलिंग होता है, सेंट्रलाइज एसी होगा, तो उसमें एनवायरनमेंट एक मैटर करता है, मगर उसमें उसका नॉलेज लेवल का, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल वो हाई हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। जो ज़्यादातर हम लोग सीनियर्स जो स्टूडेंट है, हम लोगों का कॉलेज से भी एलुमनी जो आप देखेंगे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा लैब में काम कर रहा है, अच्छा इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा है, तो वो तो यही सेटअप से ही गया है। तो उसमें अब सबसे बड़ा ये तो नहीं है, सबसे अच्छा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें जितना स्टूडेंट पढ़ रहा है सब सक्सेसफुल हो रहा है, सब कुछ अचीव कर रहा है, वो भी तो नहीं है। तो ये तो टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट का ऊपर। जैसे मैंने पहले ही बोला, जो स्टूडेंट को प्राइवेट में तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से मॉनिटरिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, वो लोग स्पेशल कुछ एफर्ट देता है, जैसे स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए उन लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर देने में, ये सब में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फीस उन लोग ज़्यादा लेता है, तो उन लोग उसमें अलग से फोकस कर सकता है। जो हम लोगों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऐसा जो करियर प्लेसमेंट सेल का जो फोकस होता है, जिसको जो ज़्यादा एक्सपोज देने का, लिंकेज विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये सब में थोड़ा लैगिंग होता है। मगर जो एकेडमिक सेक्टर में जा सकता है, एकेडमिक सेक्टर में जो रिसर्च में जिसमें जो जिसका नॉलेज लेवल जो बढ़ाना चाहता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा हो सकता है। सर फैकल्टी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो फैकल्टी के बारे जो एक ये है कि फैकल्टी की क्वालिटी हमारी यहाँ पे अच्छी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में जो फैकल्टीज़ का कुछ क्वालिटी का तो कुछ डिफरेंस होता है क्या? ना, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टी का क्वालिटी अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है, तो दे हैव टू पास थ्रू डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे क्रैक नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, दे हैव PhD, दे हैव गुड रिसर्च वर्क, तो ऑब्वियसली देयर फैकल्टी क्वालिटी इज no doubt good, but problem is that the mindset of the faculty, whenever they got appointment in the government sector, then they say that our job is secure, there is no no performance challenge is there, ठीक है, no performance challenge is there। तो इसमें एक मेंटालिटी का प्रॉब्लम तो होता है। प्राइवेट कॉलेज में जैसे वहाँ पे जब मैनेजमेंट होता है, उन लोगों का मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों को स्टूडेंट को अच्छा जगह प्लेस करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट बैच उन लोगों को स्टूडेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस बैच स्टूडेंट। सो देयर मैनेजमेंट ऑलवेज फोकस ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, whereas द गवर्नमेंट कॉलेजेस से परफॉर्मेंस का उसका टारगेट व चैलेंजेस उन लोगों का सामने कम होता है, तो उसमें तो थोड़ा मैन टू मैन एक्चुअली वेरी करता है। देयर आर सो मेनी टीचर्स, दे आर वेरी मच फोकस ऑन देयर जॉब, they always try their level best to give the students best to their students, but उन लोग के हम लोग करिकुलम में उन लोग रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। हम लोग, ये हम लोगों का करिकुलम है, ये हम लोगों को इस सेमेस्टर में इस टाइम के अंदर हम लोगों को ख़त्म करना है, इसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम लेना है, मेन एग्ज़ाम करना है, ये उन लोगों का कंसंट्रेशन अलग होता है। तो जो, क्योंकि स्टूडेंट इसके बाद क्या करेगा, उसको प्रॉपर्ली मेंटेनशिप वो नहीं हो रहा है। प्राइवेट में क्या होता है, उसलिए अलग से उन लोगों का सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है, वो लोग काउंसलिंग डिपार्टमेंट काउंसलिंग होता है। ये है सर। एक मैंने प्रॉब्लम देखा बच्चों के बीच में कि जब बच्चे, जैसे एक 12 का कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो कॉमर्स करके ग्रेजुएशन में जाता है, तो उसको ये प्रॉब्लम होता है डिसाइड करने में कि उसका जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो मेजर सब्जेक्ट क्या हो। अब मान लीजिए मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे को अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मेजर सब्जेक्ट हमको चाहिए। वेस्ट बंगाल में सेंट जेवियर्स कॉलेज टॉप टियर में है,
तो सेंट जेवियर कॉलेज हमको अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफर नहीं कर रहा है, मेरे को मार्केटिंग ऑफर कर रहा है। बट जो टियर 2 कॉलेज है वो मेरे को अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफर कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चे इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि मैं टियर 1 कॉलेज में पढ़ूं, जो भी वो सब्जेक्ट मेरे को दे रहा है, मेरा जो पसंद का सब्जेक्ट नहीं है उसको लेके पढ़ लूं जस्ट फॉर द ब्रांड, और टियर 2 कॉलेज में पढ़ूं उस सब्जेक्ट को लेकर के जो मेरा ड्रीम सब्जेक्ट है। तो यहां जो बच्चे जो फंस जाते हैं कंफ्यूजन में, सर इनके लिए क्या आप बोलेंगे, क्या बेटर होगा? हाँ, बेटर होगा, इज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। A student have to consider the many factors. What is his future goal? Suppose one thing is that interest in subject is very important. And because next 3 or 4 years, 5 years, you have to spend with that subject. If you have not interest and you got admission in a branded institution, but you are not interested in the subject, on the subject, then it will be a big problem. तब तो brand कोई काम का नहीं आएगा। ब्रांड प्रेफरेंस स्टूडेंट करता है, उसमें एक सोसाइटल इम्पैक्ट रहता है, सोशल प्रेशर रहता है, पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा है कॉलेज में जाना होगा, उसका पीयर प्रेशर रहता है, वो स्टूडेंट वो लोग वो मिल गया, हमको भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में मिलना चाहिए। तो ब्रांड का तो दैट एस्पेक्ट ब्रांड इज इम्पॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट को क्या कंसिडर करना चाहिए, जो उसको फ्यूचर गोल क्या है। सपोज हमको जैसे आपने बोला है जो स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आफ्टर पासिंग क्लास 12, अगर वो स्टूडेंट फाइनल डिसीजन ले लिया मुझे प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, हमको ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन व्हेन आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन आई विल आल्सो टेक एडमिशन इन अदर प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए, कॉस्टिंग, सीएस और एमबीए और एनीथिंग। तो उसमें तो उसका डिग्री और बैंड का कोई तो वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए just to take admission. Suppose eligibility criteria is 10 plus 2 plus 3, 50% marks. So then in that case, if you want to take admission in a good institution, you have to crack the entrance test. तो entrance test के लिए जो प्रिपरेशन होता है वो अलग होता है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है उसका साथ साथ, तो मैंने हम लोगों का कॉलेज का बहुत सारा स्टूडेंट दे आर परसुइंग द ग्रेजुएशन डिग्री एट द सेम टाइम दे हैव कंप्लीटेड देयर सीए इंटर, कॉस्टिंग इंटर, सीएस। So we are giving relaxation to those students also because वो लोग कुछ कर रहा है। Because right now you know your degree is not enough. Your degree is not enough to place in a professional arena. तो वो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो इट इज़ वेरी गुड, तो हम लोग रिलैक्सेशन देंगे। मगर अगर कोई बैंडेड इंस्टीट्यूशन दैट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर, वहाँ पे वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, तब उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका गोल क्या होगा, वो सब कंसिडर करने के बाद उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मैंने बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मेरा एम्बिशन है जो है ना pursuing my graduation degree, at the same time I want to continue my CA. Suppose he has completed his CA intern, after that he got opportunity for articleship in a good institution, but his college is not allowing him to for the articleship। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम तो होता है, स्पेशली वो कॉलेज जिनका अटेंडेंस का इशू है, ये सब प्रॉब्लम तो होता है। सपोज वन स्टूडेंट उसको ग्रेजुएशन के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना होगा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोज कोई स्टूडेंट यूपीएससी देना चाहेगा, बैंकिंग, रेल देना चाहिए, तो उसका ग्रेजुएशन डिग्री इज जस्ट ही और सी रिक्वायर्स वन ग्रेजुएशन डिग्री। ब्रांड उसका कोई मैटर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो ग्रेजुएशन डिग्री का जो प्रिपरेशन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो प्रिपरेशन टोटली डिफरेंट है। सो वहाँ पे उसका ब्रांड कॉलेज डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, माने जस्ट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ही और सी हैज टू pass his graduation degree. Because one thing always remember, that your degree, I always say to my student, your degree is just eligibility criteria to appear in an exam. Yes. Through your degree you got shortlisted, but if you want to list it in the merit list,
or rank, Then you or have skills. then your skill the matter. Your knowledge, your skill the most important. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब आपका बात को अगर हम समअप करें तो इसको ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर एक बच्चा को अल्टीमेटली उसको मन बना के रखा हुआ है कि हमको IIM से MBA करना है, तो IIM से MBA करना है तो फिर उसको कैट क्रैक करके ही जाना पड़ेगा. सो वो मैटर नहीं करता है कि आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया है. अगर आपका अल्टीमेट एम अगर MBA करना है, IIM से करना है, तो फिर आपको एक डिग्री चाहिए. वो किसी भी कॉलेज से हो सकता है. सपोज यू गॉट 99% मार्क्स फ्रॉम ए बेस्ट ब्रांडेड एंड रेपुटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो डिग्री लेके तो उसको आप IIM में तो जा नहीं सकते हो. उसके आपको लिए तो कैट देना पड़ेगा. कैट देना ही पड़ेगा. तो इससे बेटर है कि जो मन का सब्जेक्ट है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वो सब्जेक्ट अगर आपको इवन टियर 2 कॉलेज में भी मिल रहा है तो आप उससे लेकर के पढ़ो, टियर 2 कॉलेज में चल जाओ, रादर देन सेलेक्टिंग फॉर. इट्स डिपेंड ऑन योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. वो सब कंसीडर करने के बाद नहीं. देखिए एक चीज ऐसा है, मगर ऐसा भी इंस्टीट्यूशन है, ऐसा बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है, दे गिव good exposure, good linkage, good collaboration for their student. Suppose you are pursuing BBA in a particular college, private college, they are taking huge money, fees. They have a good linkage with the foreign universities, that after completion of your BBA degree you have related some courses that is a good prospect in your job market. So they give that linkage. They give that linkage, tie up कर देंगे उन लोग, तो वो उसका साथ रिलेटेड होता है. BBA होगा, उसका साथ साथ वो कोर्स भी वो लोग कॉलेज में जाके कर लेंगे, तो उसका जॉब प्रोस्पेक्ट ओपन हो जाएगा उसके लिए. तो ऐसा अगर लिंकेज मिल जाएगा, ऐसा कोलैबोरेशन, ऐसा एक्सपोजर मिल जाएगा, तब ठीक है. बट सर फिर भी तो यहाँ पे डिपेंड मैटर करता है ना कि आप कौन सा सब्जेक्ट पे अपना फ्यूचर देख रहे हैं. आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आप इंटरेस्टेड हो, बट आपको मार्केटिंग दिया जा रहा है, तो सर वो तो लेकर के फिर फायदा है ही नहीं. आप उसी सब्जेक्ट को लो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो. सर एक जो अभी मेजर सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होता है? मेजर अभी भी वो कॉन्सेप्ट है क्या, मेजर और ऑनर्स पास का ये कॉन्सेप्ट? अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो तुम्हारा जैसे पहले जो ऑनर्स पेपर था वही अभी मेजर. अच्छा, उसी को मेजर बोलते हैं. सपोज वन स्टूडेंट वांट्स टू टेक फिजिक्स, so अभी physics is major subject. अच्छा. And as a minor he or she has to select one paper, suppose mathematics. अच्छा. And as a multidisciplinary subject you have to select another paper. अच्छा, ओके. सर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे हम लोग बोलते हैं 2020, बहुत सारे हम लोग ने बात सुना, देखा, पढ़ा कि चेंजेस आ रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. हायर एजुकेशन में इसका क्या इम्पैक्ट है, और एज अ प्रिंसिपल आपने क्या चैलेंजेस अभी तक फेस किया है जो आपको लग रहा है अपने कॉलेज में इसको इम्प्लीमेंट करने में? सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा रिकमेंडेशन है. देखो हम लोग ने एक चीज़ मैं मानता हूँ, इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट वी आर वेरी गुड इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज बट वेरी बैड इन इम्प्लीमेंटिंग. ये हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेम है, वहाँ पे बहुत सारा रिकमेंडेशन, अच्छा रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम लोगों का गवर्नमेंट अभी ये रियलाइज़ किया है जे इन्हेंसमेंट ऑफ स्किल, अपस्किलिंग ऑफ द स्टूडेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बिकॉज हायर एजुकेशन में जो हम लोग एक करिकुलम पढ़ाता है उसका बेस करके वो एक एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद उसको डिग्री दे देता है, उसका वैल्यू एकदम कम जा रहा है. अभी जितना दिन जा रहा है उसका डिग्री का वैल्यू एकदम लेस होते जा रहा है, क्योंकि अभी जो एजुकेशन सिनेरियो में चेंज हो रहा है ग्लोबल पर्सपेक्ट में, एवरी डे एजुकेशन लैंडस्केप इज चेंजिंग एंड न्यू टाइप का जो जॉब आ रहा है उसका साथ स्टूडेंट का उतना स्किल डेवलप नहीं हो रहा है. तो इसलिए जो हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, जॉब मार्केट जो रिक्वायरमेंट है और स्टूडेंट जो हम लोगों का कॉलेज से सीख रहा है, उसमें एक ह्यूज गैप हो जा रहा है. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट का ये कोशिश हुआ है जे इंटीग्रेशन ऑफ आवर कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम विद द वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम फॉर द अपस्किलिंग ऑफ आवर स्टूडेंट, टू मेक इट मोर करियर ओरिएंटेड, relevant, at the same time maintaining of the quality also.
तो ये सब करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चेंजेस लाना चाहिए था, वो चेंजेस हम लोगों को नहीं मिला। तो जैसे हम लोग जैसे एक जैसे इम्प्लीमेंट करना है इसलिए हम लोग किया है, जैसे चलना चाहिए ऐसे चल रहा है। मगर इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव जो है उसको अगर फुलफिल करना होगा, इससे बेनिफिट स्टूडेंट को अगर मिलना होगा, तो बहुत सारा चेंजेस लाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ों में चेंजेस लाना पड़ेगा। वो चेंजेस करने के बाद उसमें गवर्नमेंट, ऑल द स्टेक होल्डर जो होता है, पेरेंट्स, स्टूडेंट, गवर्नमेंट, educational institution, faculty members, they all have to sit together and implementation का एक solid प्लान चाहिए, तब जाके वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो बेनिफिट स्टूडेंट को मिलने चाहिए, तब जाके वो मिलेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया टुडे का रिपोर्ट था कि 1 out of 4 MBA, 1 out of 5 engineers and 1 out of 10 graduates, they are employable। मतलब हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जो कॉलेजेस है वो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, MBA प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम मिल ही नहीं रहा है क्योंकि उन्हें काम करने का योग्य ही नहीं पाया गया, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। सो सर, कहीं ना कहीं हमारा जो बुक है, जो आप कह रहे थे NEP में ये बात है, जो हमारा सिलेबस है और जो कॉर्पोरेट्स को चाहिए, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करते करते उन्हें और क्या स्किल्स पे फोकस करना चाहिए? देखिए, ये स्टूडेंट, पेरेंट्स, इन लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी स्टूडेंट को सबका पास इंटरनेट कनेक्शन है, स्मार्टफोन है, सो दे कैन सर्च दैट मोस्ट ऑफ द IITian, हम लोग IITian स्टूडेंट, दे आर स्टडिंग इन स्पेसिफिक कोर्स। सपोज कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, कोई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है, उसका साथ साथ उसका रिलेटेड फील्ड में जो अपग्रेडेशन के लिए वो ऑनलाइन में भी एक कोर्स कर रहा है फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। अच्छा। Or from the same IITs, they are running the online courses also. So this upskilling is very important, क्योंकि हम लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, we have no such autonomy or no such liberty to changes our curriculum. We have to depend on we are affiliating colleges, we have to depend on our affiliating universities also. So they formulate one curriculum. The most of the cases curriculum just changes of the names of the paper and the same content is there. It is चल रहा है, ऐसा चल रहा है, मगर वो जो अभी जैसे चेंजेस हो गया है उसका इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम लोगों करिकुलम को जो अप टू डेट करना चाहिए था, ऐसा अप टू डेट नहीं हो रहा है। जैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एकदम बेस्ट स्टूडेंट वो लोग ले रहा है, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट ले रहा है, जो स्टूडेंट IIT किया है, इंजीनियरिंग किया है, NIT से पास किया है, उसके बाद वो MBA करने जा रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, उनका तो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका मैनेजमेंट डिसीजन लेना, इन लोगों को सिखाना कुछ नहीं है। इन लोगों को आपको क्या करना है, इन लोगों को जस्ट प्रिपेयर फॉर द सेक्टर। उन लोगों को पहले से क्या कर देता है, उनको इंटरव्यू करने के बाद वो लोग तुम यू आर फिट फॉर दिस सेक्टर, यू आर फिट फॉर दिस इंडस्ट्री, तो वो लोग डिसीजन ले लेता है। उसके बाद उसको वही इसके लिए प्रिपरेशन करना है, नॉट दे आर नॉट फोकसिंग वेरी मच ऑन इम्पार्टिंग द करिकुलम। वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उतना फोकस नहीं करता है, क्योंकि ये लोग तो जानता है सब कुछ, जो बेस्ट स्टूडेंट्स उन लोगों को मिल गया, सब ये लोग सब जानता है, इन लोगों का नॉलेज है। अगर अभी उन लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द जॉब मार्केट, तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को नहीं मिलता है। हम लोगों को जो करिकुलम दिया जाता है वही पढ़ाना पड़ता है, मगर उस करिकुलम हम लोग कर सकते हैं। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करने के लिए NEP में सजेस्ट किया जाएगा। जैसे हम लोग अभी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर ये सब कंबाइन करके एग्जिस्टिंग जो फैकल्टी है उन लोगों को लेके हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को लिबर्टी नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, एड ऑन कोर्सेज हम लोग कॉलेज में
दे रहा है स्टूडेंट को, इंटर्नशिप कोर्सेज करा रहा है, मगर स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट पढ़ता है इन लोगों का अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है जी दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ओनली योर ग्रेजुएशन डिग्री इज़ नॉट इनफ। ये माइंडसेट जब चेंज होगा, पेरेंट्स का स्टूडेंट का जब चेंज हो जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग 26-27 सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं जी तुम लोग ये सर्टिफिकेट कोर्स, इंटर्नशिप कोर्स, सेमिनार, वर्कशॉप इनमें पार्टिसिपेट करो, तुम लोग को एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। मगर उन लोगों को अभी तक वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है जो ये सब करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो ग्रेजुएशन डिग्री का साथ साथ ये सब हम लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स, इंटर्नशिप कोर्स का सर्टिफिकेट भी हम लोग पुट करेंगे, तब जाको हम लोग को एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। ये माइंड सेटअप अभी हम लोग को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये माइंड सेटअप टोटल स्टूडेंट का चेंज नहीं हो रहा है तब तक ये लोग पीछे चला जाएगा। मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज आप यही बोल रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ अपना 3 साल का डिग्री पे डिपेंड नहीं होना है। आप जब कॉलेज में, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप देखिए अपने ही फील्ड से रिलेटेड कुछ अगर आप और स्किल्स अगर एनहांस करते हैं, एग्जांपल अगर कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है तो अगर वो साइड बाय साइड टैली का कोर्स कर लिया, बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया, मैंने अपने आप को अपस्किलिंग करना है एकदम। सर, एज पर योर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द मार्कशीट और द स्किल्स? Marks is what I have told you right now. The marks is just your eligibility criteria. You for shortlisting or appearing in any exam. But your skill is very important. Very important. But right now most of the student getting good marks. तो good marks तो सबको ही मिल रहा है, सबको मिल रहा है, मगर वो डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाएंगे? डिफरेंशिएट देखिए, सपोज आप मान लीजिए एक सपोज ए पर्सन राइट नाउ ही इज डूइंग गुड जॉब इन ए लोकल फर्म एज ए ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग, ऑफिस मैटर एवरीथिंग हैंडलिंग, माने ही इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट थ्रू हिज पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इसमें वो सब काम कर रहा है, बहुत अच्छा। कंपनी इज़ वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस राइट नाउ ड्यू टू जॉब प्रेशर, कंपनी HR कंपनी मैनेजमेंट दे डिसाइडेड टू रिक्रूट वन नया लड़का को रिक्रूट करो इसको असिस्ट करने के लिए। हम लोगों जो मैनेजर है वेरी ट्रस्टेड, वेरी रिलायबल पर्सन एंड उसको असिस्ट करने के लिए, तो जब मैं उसका इंटरव्यू बोर्ड में वो लड़का देखा, जो काज हम लोगों को मैनेजर इतना दिन से कर रहा है, वो लड़का वो हाफ एन आवर में वो काम कर देते, एक दिन का काज हाफ एन आवर में कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसका पोजीशन के धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे अभी एक मार्केट में आ गया है जी AI सबका जॉब खा लेगा, नहीं AI जॉब खाने लेगा, वो जो मैनेजर है उसका जॉब खाएगा कौन? ये पर्सन हु नोज AI। यस, AI तुम्हारा जॉब नहीं खा रहा है, जो AI को नॉलेज है वो आपका जॉब खाएगा। तो मैनेजमेंट देखेगा एक प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो हमारा पुराना मैनेजर बना रहा था, 6 दिन टाइम ले लेता है, उसको 6 आवर में उससे ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन यूजिंग AI, एक्सेल में जो काम कर रहा है वो एक्सेल में AI यूज करके कर दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन। सो दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू हैव मेड, दैट you will not be replaced by AI, you will be replaced by a person who knows AI. yes. तो वो जो काम कर रहा है, he is satisfied with his job, उसको भी काम करते करते उसको अपस्किलिंग करना पड़ेगा। Right now you can see the huge number of layoff हो रहे हैं जो 10 साल से 15 साल से they are doing job in a reputed firm, in a good position, तो जो डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा था, अब AI में विदाउट नोइंग कोडिंग AI वो डेवलप कर दे रहा है, तो चल जा रहा है जो, तो आपको जो जिस पोजीशन में है उसको उस पोजीशन से अपग्रेड करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, आपने अभी एक बात कहा था कि योर डिग्री विल हेल्प यू इन गेट शॉर्ट लिस्टेड बट नॉट लिस्टेड। सर, आपके कॉलेज में आप तो कंपनीज आते हैं, आप लोग रिक्रूटमेंट करवाते हैं, कैंपसिंग होता है,
सो जब कंपनी से आपका बात होता है तो कंपनी क्या ढूंढ रहा है बच्चों में, क्या स्किल्स स्पेशली वो लोग ढूंढते हैं जो हमारे बच्चों पे कमी है? जैसे मैंने बोला मिसकॉन्सेप्शन, जितना भी एआई आ जाएगा, जब कुछ आ जाएगा, जैसे तुम्हारा डिग्री है, नॉलेज है, सॉफ्ट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हेन एवर दे फेस इंटरव्यू दे हैव प्रॉब्लम विद देयर कम्युनिकेशन स्किल. अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव माइंडसेट, वो काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएगा. ये मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ऑलवेज माने सर्च फॉर सच ऐसे लोगों को वो ढूंढता है, ऐसा लोग ही ढूंढता है जिसको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जिसको लीडरशिप कैपेबिलिटी हो, वो ऐसा स्किल भी बहुत जरूरी है. आपके हिसाब से सर 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल अगर बच्चे के अंदर में होना चाहिए, जो डेवलप करना चाहिए ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, वो 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल क्या होना चाहिए? एक तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. दूसरा बात है जो लीडरशिप स्किल, टीम वर्क, एक साथ काम करने का जो टेक्निक है वो सीखना चाहिए. और तीसरा है क्रिएटिव माइंडसेट, क्रिएटिविटी चाहिए. क्रिएटिविटी तो चाहिए हम चाहिए. ओके, ठीक. एक नया सिचुएशन में पड़ेगा तो वहाँ पे कैसे वो डील करेगा, तो वो सब करना चाहिए. ये सब बच्चों के अंदर में आज देखते हैं हम लोग बहुत लैक करता है, क्योंकि सारे बच्चे अभी अपने सिर्फ सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं. ये सिलेबस के पीछे, देखिए सिलेबस में पीछे भी जो जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें तो हम लोगों को रूल है क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए. अभी तो स्ट्रेट, अभी अगर पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देंगे तो उसमें जो स्टूडेंट ज़्यादा रट्टा मारेगा वो पास, तो वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा. अगर हम लोगों को तो जैसे कोविड के टाइम में हम लोगों को सामने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, जो ओपन बुक सिस्टम एग्जाम चालू कर देना, तो उसमें क्वेश्चन पैटर्न को इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिव, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सेट करके देखो स्टूडेंट कैसा सीखा है, उसका नॉलेज कैसा ग्रो किया है. तो हम लोग तो नहीं किया, हम लोग तो वही व्हाट इज, व्हिच, हाउ मेनी, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सेट कर दिया. जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो लेवल होता है 6 लेवल होता है, तो फर्स्ट लेवल में जो मेमोराइजिंग लेवल क्वेश्चन होता है, सेकंड लेवल में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन होता है, थर्ड लेवल में जो तुमने अंडरस्टैंड किया उसका ऊपर बेस करके अप्लाई करके तुम कैसे आंसर कर सकते हो, अप्लाइंग लेवल होता है. उसके बाद जो होता है जो इवैल्यूएटिंग, एंड लास्ट में जो होता है जो तुमने सीखा है उसका बेसिस को एक न्यू मॉडल तुम खड़ा कर सकते हो, वो तुम्हारा क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिंग लेवल होता है. जैसे जी एडवांस लेवल में जो स्टूडेंट को जाता है वो पहले बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखा है, तो वहाँ पे जाके वो सॉल्व कर देगा तो उसका क्रिएटिविटी हो जाएगा. सही बात, पहले वो कभी नहीं किया, जो उसका नॉलेज अभी तक वो गैदर किया है उसका बेसिस में वो ऐसा न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करके चला आएगा, तो इसका दिस इज द क्रिएटिविटी. तो क्वेश्चन का लेवल तो ऐसा होना चाहिए. तो इसके लिए कि हम लोगों को, टीचर लोगों को क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर भी थिंकिंग काम करना पड़ेगा. सर एक क्वेश्चन था कि जो हमारे लो इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास जो सेक्शन है, कभी कभी पैसा के चलते, फाइनेंसेस के चलते वो लोग अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते. बट ये भी हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स, स्कॉलरशिप चला रहे हैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए. बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट का इतने सारे स्कीम्स हैं. तो सर आप इनके बारे में थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को जागरूक करिए कि कैसे, क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या स्कॉलरशिप है, किस तरह से स्कॉलरशिप लिया जा सकता है, और पैसा नहीं होने के बावजूद भी बच्चा का पढ़ाई नहीं रुक सकता है, कैसे सर ये हो सकता है? देखिए अभी हम लोगों का गवर्नमेंट जितना वेलफेयर मेजर ले रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बोल पाएंगे जो हम लोग पैसा का वजह से ड्यू टू मॉनेटरी कॉन्स्टेंट आई लिव्ड माई स्टडीज. ऐसा नहीं हो सकता है. बहुत हम लोगों का कॉलेज में तो बहुत सारा स्टूडेंट है, दे आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर. उसका फैमिली में कोई बहुत सारा स्टूडेंट है, 20%, 25% स्टूडेंट ऐसा हर ईयर एडमिशन लेता है. दे आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर. उन लोगों को फैमिली में कोई कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया, तो उन लोग तो पढ़ रहा है. तो स्कॉलरशिप, फ्री शिप, बहुत सारा स्कीम हम लोगों का है. हम लोगों को ऐसा स्टूडेंट आता है डायरेक्ट आ जाता है जब हम लोग, मुझे एडमिशन लेना है मगर पैसा नहीं है मेरे पास, एक पैसा भी नहीं, तो हम लोगों का स्टूडेंट एड फंड से हम लोग उन लोगों को एडमिशन कराता है.
और बहुत सारा स्कीम चलता है। वो हम लोग जैसे हम लोग का कॉलेज में बहुत सारा सेल होता है, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हम लोग का कॉलेज में हम लोग रन करते हैं। बहुत इफेक्टिवली जो मेंबर है वो लोग काम करते हैं। जो स्पेशली रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को मालूम नहीं है जो रिजर्व कैटेगरी ही और सी बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, बट कहाँ पे जाके उसको फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से फॉर्म लेना है, ऑनलाइन में कहाँ फॉर्म सबमिट करना है, क्या पेपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा, ये सब उन लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग गाइड कर देते हैं उन लोगों को, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, उन लोगों के लिए फ्री कोचिंग मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है। गवर्नमेंट जैसे हम लोग जानते गर्ल स्टूडेंट के लिए हम लोगों का कन्याश्री मिलता है, स्कूल लेवल से ही वो स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारा। सर ये स्कीम के बारे में कहाँ पता चल जाएगा? कोई गवर्नमेंट का साइट में जा करके ऐसा कुछ? गवर्नमेंट का साइट में जैसे जो अच्छा स्टूडेंट जो लोग पढ़ रहा है, जो लोग रिसर्च विजर्स करता है, उन लोगों के लिए जैसे KBPI होता है। अच्छा। अभी वो मार्च हो गया, साइंस एंड मैनेजमेंट ऐसा कुछ का मार्च हो गया। जैसे इंस्पायर जो होता है स्टूडेंट का लिए बहुत अच्छा स्कॉलरशिप देता है, इंस्पायर होता है ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्पायर होता है। जैसे जो सोशल साइंस का स्टूडेंट है उन लोगों के लिए ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो होता है, उन लोग रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट न्यू आइडियाज़ के लिए उन लोग फंडिंग देते हैं। वहाँ पे जस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो टीचर लोग उसको अगर उन लोगों को गाइड कर देंगे, मेंटरशिप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मेंटरशिप अगर प्रॉपरली होगा, जो अगर स्टूडेंट लोग बनेगा, यहाँ पे तुम लोगों का स्कोप है, इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्ट। अभी बहुत सारा स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट का चल रहा है जहाँ पे स्टूडेंट कैन सेंड देयर प्रोटोटाइप मॉडल, their ideas, if it is a financially viable or good idea, then they will get funding also for their research. तो मतलब ऐसा है कि अगर बच्चे चाहें, पेरेंट्स चाहें, तो थोड़ा सा अगर लोग रिसर्च करें, नेट पे जाके सर्च करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा ऐसा स्कीम्स है। सर ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है सर? ये हम लोग सुन रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी एक पॉलिसी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में स्टूडेंट अगर अप्लाई करेगा कोई इंस्टीट्यूशन में तो लोन उसको मिलेगा। अच्छा, तो ये लोन कौन देता है? ये लोन बैंक के साथ गवर्नमेंट का टाई अप है। वो लोन रेट भी सब्सिडाइज होता है, 4% है सपोज होता है। और इसमें क्या होता है, जो लोन ग्रांट होने के बाद डायरेक्टली जो फीस होता है वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन का अकाउंट में चला जाता है। और उसमें एक टेन्योर भी रहता है, वो लोग उस टाइम में 10 साल तक वो लोग उसको समय देता है, डिफाइन कर सकता है। अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है स्टडी में तो कर सकता है, वो अभी कर सकता है स्टडी। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कोई भी कोर्स के लिए है, जैसे कोई MBA वगैरह करना चाहे तो कोर्स फी अगर ज़्यादा होगा तब करने से ही फायदा है ना। हम लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अवेल करके क्या पड़ेगा? हम लोगों को तो 1 साल में 3,500 4,000 रुपया फीस लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जितना उसका प्रोसेसिंग में जितना टाइम जाएगा उतना फायदा नहीं। तो बेसिकली ये जब आप हायर मैनेजमेंट वगैरह में फीस ज़्यादा होता है, जहाँ पे फीस लाखों में है, तो वहाँ पे आप स्टूडेंट क्रेडिट, तो ये पूरा 100% फीस फंडिंग हो जाता है, लोन मिल जाता है कि कुछ परसेंटेज ही मिलता है? कुछ तो कोलैटरल बैंक भी चेक करेंगे। वो सब करने के बाद प्रोसेस करने के बाद होता है। मतलब ये है स्कीम है। स्कीम है, तो ये बच्चों को बना लेना चाहिए। तो इसमें कुछ ये है क्या जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई भी बना सकता है, कोई बना सकता है। पर बहुत सारा इंस्टीट्यूशन गर्ल्स चाइल्ड के लिए तो स्कॉलरशिप देते हैं, कोई फ्री शिप देता है, गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से कुछ प्रोविजन रहता है। सर ये उत्कर्ष बांग्ला के बारे में थोड़ा बताइए हमारे बच्चों। उत्कर्ष बांग्ला जैसे मैंने बोला, जो अभी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है जे स्टूडेंट का सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री इज़ नॉट इनफ, तो उन लोगों को अपस्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उत्कर्ष बांग्ला ही हम लोग को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है। यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को बहुत सारा कोर्सेस है,
यहाँ पे जैसे हम लोग चला रहे हैं अभी 4 कोर्स हम लोग चला रहे हैं, जैसे टूर एंड टूरिज्म का टूर गाइड का, एक ऑफिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, एक पूरा ऑफिस में जैसा जितना काम होता है, फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल टू कंप्यूटर स्किल एवरीथिंग। तो ऑफिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए टैली जीएसटी का काम होता है जो कॉमर्स के लिए, और एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर का, ये जिसमें स्टूडेंट को ग्रेजुएशन डिग्री का साथ साथ, देखिए जॉब मार्केट तो स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है जो डिजिटल प्लस एप्लीकेशन पार्ट जो होता है, और हम लोगों को करिकुलम में मेनली थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहता है। तो इसमें इसका जब मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट लोग जो डिग्री मिल रहा है इसके साथ साथ उसको डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, कुछ प्रैक्टिकल जो रियल वर्ल्ड में जो काम कर रहा है उस एप्लीकेशन लेवल का खूब स्किल वो सीख जाएगा, तो उसको जॉब मार्केट में। तो ये उत्कर्ष बंगला में ये बच्चों को कुछ पैसा लगता है क्या क्लास करने में? टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। बट प्रॉब्लम जो द प्रॉब्लम इज द सेम। जैसे मैंने बोला, जो स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, दे हैव नॉट रियलाइज, स्टिल दे हैव नॉट रियलाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोग स्टार्ट करता है 100 स्टूडेंट के लिए, एक सप्ताह बाद वो 60 हो जाता है, उसके बाद 40 हो जाता है, ग्रेजुअली करता है, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना पड़ता है। अटेंडेंस अगर उसका 80% नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम में उसका अलाउ नहीं करेगा, उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। अगर इसको प्रॉपरली वो अटेंड करेंगे, उसका नॉलेज एक्वायर करेंगे, सर्टिफिकेट रहेंगे, उसके बाद जब जॉब निकलेगा ना, गवर्नमेंट जॉब में भी उसको प्रेफरेंस मिलेगा। सर आजकल बच्चों के ऊपर में भी बहुत प्रेशर है, तो बच्चा एक एकेडमिक एक रेस में है कि प्रूफ करना है अपने आप को, नौकरी लेना है, जॉब लेना है, तो ये तो एक प्रेशर है, और प्लस अपना पर्सनल जो लाइफ में उनका चल रहा है, जो उनका मेंटल हेल्थ है। सर इसको एक बच्चा कैसे मैनेज करे, अपने माइंडसेट को किस तरह से वो चेंज करे कि वो एकेडमिक प्रेशर एंड पर्सनल लाइफ दोनों को कैसे मेंटेन करे? सर देखो, प्रेशर, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो स्टूडेंट पढ़ता है उन लोगों को थोड़ा प्रेशर कम होता है, मगर उससे ज़्यादा प्रेशर तो जो क्लास 10 में पढ़ रहा है, 11 में पढ़ रहा है, जो लोग वो जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन में हमको जाना है, जॉइंट जी देना है, मेडिकल देना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे देखिए, आप जो बेस्ट, मैंने एक बात देखी है, अभी हम लोगों का यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में ही हो रहा है, जो एक शैडो एजुकेशन अभी चल रहा है, जो कॉलेज स्कूल, गुड स्कूल जो होता है, बेस्ट स्कूल जो होता है, उसमें भी अभी ये सिस्टम चालू हो गया। स्टूडेंट लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, यहाँ पे अटेंडेंस कर रहा है, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर कर रहा है स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, तो उतना स्पेशलाइज और डेडिकेटेड सर्विस उन लोगों को स्कूल में नहीं मिल रहा है। तो वो लोग क्या कर रहा है, वो उतना स्ट्रक्चर वे में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, वो स्पेसिफिक डेडिकेटेड सर्विस पर पर्टिकुलर एग्जाम, तो वहाँ पे जा रहा है। तो स्कूल में भी तो सिचुएशन ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वहाँ पे पीआर प्रेशर रहता है, वहाँ प्रूफ करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कॉलेज में आकर स्टूडेंट क्या होता है, कॉलेज में प्रॉब्लम होता है कि कॉलेज में डाइवर्स नेचर ऑफ स्टूडेंट रहता है। स्कूल में मोटा मोटी कैटेगरी का स्टूडेंट जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट सेम रहेगा और उसका एनवायरनमेंट मोटा मोटी सेम रहता है, मगर स्कूल में कॉलेज में डाइवर्स नेचर ऑफ स्टूडेंट होता है। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट को प्रेशर क्या होता है ना, जो उसको सही फ्रेंड और सही ग्रुप चूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरी फोकस स्टूडेंट जो रहता है वो लोग रहता है, उसके साथ साथ एकदम वेरी डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट भी रहता है, वो एकदम उस ग्रुप में जाएंगे तो वो एकदम करियर बर्बाद कर देगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो उसका फैमिली बिजनेस है, उसका दे आर कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड, दे आर कमिंग जस्ट फॉर फन और जस्ट गेट ए वन ग्रेजुएशन डिग्री फॉर देयर सोशल प्रेस्टीज। तो उन लोगों का जो एम्बिशन है, उन लोगों का जो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट होता है। तो
डाइवर्स नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे क्या है ना, वो कुछ स्टूडेंट उस ग्रुप में चला गया, उसके बाद उसका समझ में आया जो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो ऐसा काम सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मुझे अभी करियर में इस्टेब्लिश करना होगा। उसके बाद उसको 2-3 बैकलॉग लग जाता है, सेमिस्टर में बैकलॉग लग जाता है, तब वो रियलाइज़ करता है जे मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो एक्टिविटी है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया है, तब उसमें प्रेशर आ जाता है। मगर जो स्टूडेंट पहले से उस ठीक कर लेता है, जब हमको ये करना है, मेरा जो स्टडीज़ है, मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, मेरा फैमिली मेरा इतना दिन तक मेरा स्टडी को सपोर्ट कर सकता है, इसके बीच में मुझे कुछ करना होगा, ये जो स्टूडेंट जैसा फोकस रहता है ना, उन लोग ठीक ठाक चल जाता है। मगर जो स्टूडेंट ऐसा उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, मगर यहाँ पे आके ऐसे स्टूडेंट के साथ मिक्सअप कर लिया, उसके बाद 2-3 बैकलॉग लग गया, अभी उसमें प्रेशर में आ जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कॉलेज में जाएं तो आपका जो कंपनी है वो कंपनी का सिलेक्शन, कंपनी का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। अंडर ग्रेजुएट में अभी स्टूडेंट वो अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लेंगे, जब हम ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन डिग्री मुझे चाहिए, इसका साथ साथ मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ही है, इसमें हमको जाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर सकता है। कॉलेज में जो 3 साल 4 साल रहेंगे, उसके साथ साथ वो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा जो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है मुझे, उसके लिए प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। और इसमें उसका प्रेशर भी नहीं है, उसको ग्रेजुएशन डिग्री चल रहा है, ये 3-4 साल उसका पास टाइम है, तो अभी से वो जो नेक्स्ट लेवल में करेगा उसके लिए प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर देगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। उसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए, उसको फोकस मतलब राइट फ्रॉम द डे वन, जब आप कॉलेज में जा रहे हो तब से आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको आगे 3 साल बाद 4 साल बाद आपको करना क्या, और उसका काम आपको कॉलेज के दौरान ही शुरू कर देना है, रादर वेट नहीं करना है कि जब डिग्री आएगा या ग्रेजुएशन होगा तब करेंगे। ये स्टूडेंट को देखिए, जैसे उसका स्ट्रेंथ वीकनेस, उसका साथ सामने जो अपॉर्चुनिटी है, उसका जो चैलेंजेस है, जैसे मैंने बोला मुझे अभी दिल्ली जाके कोर्स करना है, तो मुझे तो ये भी देखना पड़ेगा जो माई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वेदर इट इज़ अफोर्डेबल फॉर माई फैमिली और नॉट, यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग। तो उसका हिसाब से हमको फ्यूचर करियर पर फोकस करना है। तो जो स्टूडेंट ऐसा टाइम मैनेजमेंट जो डिसीजन ले सकता है वो एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में रहता है। मगर जो कुछ नहीं किया, 4 साल ऐसे स्पेंड कर दिया, उसके बाद एक डिग्री मिल गया, इसके बाद क्या करेंगे, वो लोग जो करेगा वो प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि तब वो सोचेगा आपको अब फ्यूचर में मुझे करियर में कुछ करना होगा, मैं तो 22 ईयर्स हो गया, 23 हो गया, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरा जो फैमिली है, फैमिली से प्रेशर रहेगा, सोशल प्रेशर रहेगा, जो तो वो जब इतना बात सोचना शुरू करेगा वो तो प्रेशर में आ जाएगा। सर, पेरेंट का रोल एक स्कूल में, एक पेरेंट का रोल अलग होता है। मेरे को लगता है कि जब कॉलेज में बच्चा जाता है तो फिर वहाँ पे पेरेंट का थोड़ा सा माइंडसेट और भूमिका चेंज होना चाहिए। आपके हिसाब से पेरेंट का क्या माइंडसेट होना चाहिए जब उसके बच्चे कॉलेज में जाते हैं? देखिए, पेरेंट्स क्लास 10 तक पेरेंट्स लोग जितना मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट को, 11-12 में मॉनिटरिंग थोड़ा कम होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में जब जाता है तब तो मॉनिटरिंग एकदम कम जाता है, तब पेरेंट लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है। अदरवाइज माने दे आर इन द माने एकेडमिक्स सेक्टर और इन ए कॉर्पोरेट सेक्टर, otherwise they have knowledge, otherwise most of the parents though they have less idea about the recent development, the recent job market because situation, टच में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का पेरेंट्स का जो इन्फ्लुएंस जैसे स्कूल लेवल में रहता है, तुमको साइंस पढ़ना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको इसमें जाना पड़ेगा, इतना जो गाइडेंस, जो डायरेक्शन, जितना प्रेशर रहता है वो ग्रेजुएशन लेवल से धीरे धीरे वो कम हो जाता है। इनमें स्टूडेंट पेरेंट का रोल कम हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट का अच्छा मेंटर मिल जाएगा, अच्छा गाइड मिल जाएगा, स्टूडेंट अगर डेडिकेशन के साथ फोकस रहेंगे तो वो उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते। यहाँ पे धीरे धीरे पेरेंट्स का इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। सर, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है?
अभी लास्ट 3 years our West Bengal government they have started admission process through centralized admission portal. Okay. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जितना भी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं वो सब कॉलेज का एक साथ वो सेंट्रलाइज पोर्टल में एडमिशन चल रहा है. तो वहाँ पे स्टूडेंट लोग, यहाँ पे भी एक फैलासी है, अभी सब स्टूडेंट देखिए कंप्यूटर सीख रहे हैं, सबका पास स्मार्टफोन है, सारा दिन पूरा वो लोग मोबाइल चला रहे हैं. मगर 90% मेरा जो एक्सपीरियंस है 90% मोर देन 90% स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप करता है, रजिस्ट्रेशन जो कराता है पोर्टल में वो साइबर कैफे भैया के ऊपर ही डिपेंड करता है. साइबर कैफे भैया के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद मैंने ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको मालूम ही नहीं है साइबर कैफे भैया जो उसका जो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट चॉइस करना था वो साइबर वाला चूज किया, वो चूज नहीं किया. तो साइबर वाला का डायरेक्शन पे फॉर्म फिलअप हो रहा है. सो दिस इज आवर एक्चुअल एजुकेशन सिनेरियो. तो स्टूडेंट लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना सीख गया, मगर एक फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो उसका क्रेडेंशियल है उसको जो स्कैन करना होगा, उसको एज पर MB कैपेसिटी और KB कैपेसिटी इतना फोटो होना चाहिए, फोटो को जो मिनिमाइज करना होगा, रिड्यूस करना होगा, उसको JPG फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा. ये सब बेसिक चीज नहीं, वो सब मालूम नहीं है, वो साइबर कैफे में जाके करेगा. ऐसा भी होता है साइबर रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका पेमेंट रिफंड हो गया, तो सर रिफंड भी चला गया साइबर कैफे भैया के अकाउंट में. अच्छा. तो पैसा भी उसको नहीं मिल रहा है. तो ऐसा मैंने बेसिक चीज ये सीखना पड़ेगा. जैसे मेरा कॉलेज में हम लोग एकदम जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उन लोगों को कंपलसरी हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं. हम लोग जो इंटरनल एग्जाम लेते हैं ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट उसको माउस भी पकड़ना नहीं आता है. अच्छा. तो हम लोग कंपलसरी उन लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं. तो वहाँ भी वही प्रॉब्लम, वो क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं. हम लोगों को फैकल्टी मेम्बर्स उन लोगों को जो रेगुलर क्लासेस होता है उसका बाहर शेड्यूल बना के वो लोग स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास अरेंज करते हैं, मगर स्टूडेंट आर नॉट अटेंटिव, नॉट द रेगुलर, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ये मेरा लिए ठीक नहीं है जो मुझे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ेगा. सही बात है, ये तो एकदम बहुत ही दुख की बात है. रियलाइज उसको होगा तब जाके तो सीखेगा ना. सही बात है. आप स्मार्टफोन चला रहे हो, दिन पर आप सोशल मीडिया पे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन एक कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको साइबर कैफे वाले के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है. इट्स वेरी सैड, वेरी सैड. सर एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में, क्योंकि मेरे पास बहुत बार कॉल आता है बच्चों का, सर 3 years वर्सेस 4 year, ये अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि 3 साल वाले ग्रेजुएशन में जाएं कि 4 साल वाले ग्रेजुएशन में जाएं. सर इसका डिफरेंस क्या है और क्या ये आगे रहने वाला है? वो जैसे मैंने फर्स्ट में मेंशन किया है, जो हम लोगों को जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है, UGC NEP में हम लोगों को बताया गया है जो मैक्सिमम 4 years ग्रेजुएशन डिग्री. सो वन स्टूडेंट कैन एग्जिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year with UG certificate. After completion of 2 year he or she can exit with UG diploma, undergraduate diploma. After completion of 3 year he or she entitled to get डिग्री, UG डिग्री. और जो 4 years कंप्लीट करेगा, कंटिन्यू करेगा, 4 years कंटिन्यू में 2 ऑप्शन है उसके पास. एक है 4 year जो कंप्लीट करेगा अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ ऑनर्स लिखा रहेगा, और द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड ऑल थ्रू 75% मार्क्स, जो पिछले से 6 सेमेस्टर में जिसको 75% एंड अबव मिला है, he or she can opt also UG डिग्री विद रिसर्च. जो रिसर्च ऑप्शन में जाएगा UG डिग्री विद रिसर्च. तो 1 साल का रिसर्च होगा, 1 साल, वो 4th year में जाके, 4th year में जाके रिसर्च होगा. तो ये सिस्टम है. तो यहाँ पे जैसे बोला था मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करना पॉसिबल नहीं है. उसमें एक प्रॉब्लम ही है. तो अब हम लोगों का ऑल ओवर इंडिया का यूनिवर्सिटी का करिकुलम में पैरिटी होना चाहिए. जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर
एग्जिट करके एक मुंबई में जाके सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं हो, लेगा, क्योंकि वहाँ सिलेबस में प्रॉब्लम होगा बिकॉज यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए तो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे अगर सीट अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे एग्जिट करके वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? तो वो सब तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। अब ये थियोरेटिकल ये सब लिखा है, मगर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन मेनली है यूजी डिग्री तो उन लोगों को चाहिए, तो 3 इयर्स तो मिनिमम उन लोगों को करना ही पड़ेगा। फ्रॉम दिस ईयर एकेडमिक सेशन, ये जो 26-27 एकेडमिक सेशन हम लोगों को होगा, इसमें हम लोगों का काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स में ही एडमिशन होगा। देयर विल बी कंपलसरी, हाँ कंपलसरी 4 ईयर एडमिशन होगा। ठीक है, ये आपका हमारा काजी नजरुल यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी में यही कर रहा है, 4 ईयर एडमिशन कर रहा है, 4 ईयर में एडमिशन होगा। इसमें जो स्टूडेंट 3 ईयर के बाद एग्जिट करना चाहेंगे, सो दे कैन एग्जिट विद डिग्री, with your undergraduate degree. Those who want to continue with 4 year, they will get undergraduate degree with research or undergraduate degree with honors. तो कौन सा स्टूडेंट को 4 ईयर करना चाहिए? 4 ईयर करना चाहिए जो स्टूडेंट एकेडमिक में रहेगा वो 4 ईयर कर सकता है। अब अभी एकेडमिक मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जो रिसर्च में जाएगा, अच्छा, जो जिसको मास्टर डिग्री करना है, जिसको अच्छा, मास्टर डिग्री करना है। और इसमें भी देखिए कोई स्टूडेंट अगर अभी यूनिवर्सिटी में एक साथ 2 कोर्स चलेगा, 3 इयर्स भी चलेगा, 4 ईयर भी चलेगा, सॉरी यूनिवर्सिटी में 1 ईयर भी चलेगा, 2 इयर्स भी चलेगा। अच्छा, क्योंकि जो एग्जिट करेगा आफ्टर 3 ईयर, दे हैव टू कंटिन्यू 2 इयर्स टू कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री, क्योंकि 5 इयर्स टोटल तो करना है जी। जो 4 इयर्स कॉलेज में कंप्लीट करके जाएगा वो यूनिवर्सिटी में 1 ईयर कोर्स करेगा। अच्छा, मतलब जो 4 साल का 12 के बाद जो +4 4 साल का कोर्स किया, उसके लिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम मतलब एमकॉम एमए एमएससी 1 ईयर का हो जाता है, तो 1 ईयर वहां पे उसका से, तो अल्टीमेटली तो सर 4 + 1 5 इयर्स ही लग रहा है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेगा जे कॉलेज में हम 3rd ईयर करेंगे, 3 इयर्स करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, यूनिवर्सिटी में हमको ज़्यादा फैकल्टी मिलेगा, ज़्यादा लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, उसमें मुझे पढ़ाई अच्छा होगा, तो वो 3 इयर्स एग्जिट करने के बाद मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हैं 2 इयर्स। तो यूनिवर्सिटी में अभी 2 इयर्स और 1 ईयर बोथ ऑप्शन इज देयर यूनिवर्सिटी। जो 3 साल करके आ रहा है उसको 2 साल का करना है, और जो 4 साल करके आ रहा है उसको 1 साल करना है। सो बट अगर एक स्टूडेंट ने पहले डिसाइड कर लिया है कि हमको एमबीए करना है, तो उसको तो 4 साल करने का जरूरत नहीं है, वो 3 साल में एग्जिट करेगा। एमबीए देखा हम लोग ऑल ओवर इंडिया में अभी तो एमबीए 2 साल का ही चल रहा है। तो 2 साल एमबीए जहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे अगर 4 इयर्स करेगा वहाँ पे 2, तो उसको 6 इयर्स लग जाएगा, उसको तो उसका नुकसान है, उसका नुकसान हो जाएगा, 1 ईयर उसका नुकसान होगा। तो यहाँ पे 3 ईयर के बाद वो अगर एग्जिट करेगा वहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा उसका, 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 4 इयर्स अब होगा हम लोग का बंगाल में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लोग का 4 इयर्स में एडमिशन होगा। 4 इयर्स में एडमिशन होगा, क्योंकि 4 इयर्स इज मैक्सिमम। नाउ स्टूडेंट इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू एग्जिट आफ्टर 3 इयर्स, सो वो ले सकता है विथ यूजी डिग्री। तो इसमें 3 इयर्स वाला में मेजर सब्जेक्ट का मिलेगा? 3 इयर्स 4 इयर्स अभी डिस्टिंक्शन करना कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले क्या होता था, हम लोगों को ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्स में सिलेबस भी अलग होता था, सिलेबस अलग होता अभी तो सिलेबस सेम है। सो 3 इयर्स वाले बच्चे और 4 साल वाले बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक ही करिकुलम, सो देयर इज नो डिफरेंस। नो, ओनली 4 ईयर वाले 1 साल एक्स्ट्रा करेंगे। 3 साल तक तो सारा कॉमन है, सब कॉमन है। तो इसलिए तो डिस्टिंक्शन करना कोई जरूरी नहीं है। पहले क्या होता था, सिलेबस अलग होता था, ऑनर्स का अलग होता था और जनरल प्रोग्राम का अलग होता था सिलेबस। अभी तो 3 इयर्स 4 इयर्स सिलेबस इज सेम। ओनली दोज हु वांट टू कंटिन्यू फॉर 4 इयर्स दे हैव एडिशनल 1 ईयर करिकुलम, अदरवाइज 3 इयर्स सबका सिलेबस सेम है। सर, जब एक बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग कॉलेज फॉर हिम और हर सेल्फ? कॉलेज एडमिशन 12 के बाद, मान लीजिए 12 का, एक तो 12 के बाद जब हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, क्या ये कॉलेज का डिग्री कोर्सेज रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है, होता है ना कि यूजीसी से एफिलिएटेड है, क्या बेसिक क्राइटेरिया क्या है कॉलेज सिलेक्शन के लिए? हाँ, वो अभी वो तो जैसे मैंने बोला, तो
अभी इंटरनेट कनेक्शन है हम लोगों के पास, एवरीथिंग अंडर द सन अवेलेबल ऑन गूगल, AI भी है, डेडिकेटेड सर्विस है, एकदम पर्सनलाइज सर्विस तुमको मिल जाएगा। तो ह्यूज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट को तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा व्हिच इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, कौन सा इंफॉर्मेशन, इतना नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो इतना ह्यूज इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से कौन सा इंफॉर्मेशन मेरे लिए काम का है वो देखना सबसे ज़रूरी है। अगर वो इन्फ्लुएंस बाय समवन एंड उसके बाद एडमिशन लेने के बाद देखा जो यहाँ पे जो क्लेम किया गया था ये इंस्टीट्यूशन वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद वो चेंजेस करना, वो पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा, सो मेनी प्रॉब्लम्स हम लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट आता है जैसे ये आप MBA के लिए बात कर रहे हैं, MBA भी होता है। देखिए अच्छा इंस्टीट्यूशन में तो तुमको कंप्यूटर एग्जाम ही जाना पड़ेगा, अच्छा एग्जाम इंस्टीट्यूशन में तो ऐसा इजीली एडमिशन नहीं मिलता है। तो मैंने जो बोला जो अभी इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन, दे हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग थ्रू देयर वेबसाइट। तो वहाँ पे जाओ, अच्छे से स्टडी करो कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। इवन यू कैन सर्च द alumni of the students, alumni of the college, sorry, alumni of the college is very important. वो जो सीनियर वहाँ से पास आउट किया उन लोगों को साथ से फीडबैक लो, they only give you very honest feedback. सही बात है, because they have no उनका एक्सपीरियंस रहा है। So ऐसे तरीके से तुमको प्रॉपरली सर्च करो, क्योंकि तुम्हारा पास तो रिसोर्स है। अभी जैसे ये मैंने बोल रहा था जो एक बात में, अभी स्टूडेंट लोगों के पास जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जो हम लोग जो ओपन एजुकेशन रिसोर्स जो बोलते हैं ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट मैंने फोकस रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, तो उसको वो जैसे मैंने बोला जी ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हमको नहीं मिल रहा है, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे पाएगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ने बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। अगर उसका इच्छा है पढ़ने का तो वो नॉलेज गैदर करने का वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पे जैसे हम लोग गवर्नमेंट अभी स्वयं पोर्टल थ्रू मूक, NPTEL डिफरेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद आवर बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन, IITs, IIMs। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये सब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसमें भी स्टूडेंट लोग कोर्स कर सकता है। चाहिए एक बार आप नाम रिपीट कर सकते हैं हमारे? स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल, मूक MWC मूक, NPTEL, ये सब गवर्नमेंट का जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद IITs, IIMs, सब जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, NITs, उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके एक कोर्स डाला है वहाँ पे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ऊपर एक फुल कोर्स है, वो रन कर रहा है। सपोज मान लीजिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM का कोई प्रोफेसर वो कोर्स रन कर रहा है, वो कोर्स यू कैन एनरोल फ्री, रजिस्ट्रेशन फ्री है, एनरोल करो। उसके बाद जस्ट टू गेट सर्टिफिकेट एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए 250 रुपीज़, 300 रुपीज़ और 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ मिनिमम। बट टोटल मॉड्यूल, total courses, okay, and the best resource person is there. So जब एक बच्चा अपने लिए मैनेजमेंट का कॉलेज सेलेक्ट करता है तो मैनेजमेंट कॉलेज का कोई स्पेसिफिक अक्रेडिटेशंस है क्या कि ये अक्रेडिटेशंस ना हो तो आपको उस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, या बेसिक अक्रेडिटेशन आप चेक कर लो? लोगों तो एक्रेडिटेशन एजेंसीज है, जैसे NBA है, NAC है, बहुत सारा एक्रेडिटेशन एजेंसीज है। AICTE किसके लिए? AICTE तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसका एफिलिएशन देता है, एफिलिएटेड एंड सब मिल जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मिल जाता है। और एक्रेडिटेशन के बारे में देखिए वो भी नॉट सो रिलायबल, जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे हैव ए गुड बिल्डिंग्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, so they got good ranking also through their infrastructure, and placement is also good, so they got good ranking. मगर उस जैसे मैंने बोला जो दूसरा चीज़ भी देखना पड़ेगा,
যে past history, Past the history. alumni of the college, feedback from the ex students, senior students, ये सब देखना जरूरी है, एकदम स्टडी करना जरूरी है. Thank you, sir. Thank you very much. It was a lovely talking to you, and I hope that you also enjoyed this thing. And आपका बहुत सारा valuable information आज हमारे viewers के पास गए. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच बियॉन्ड बुक्स. मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे आने से. थैंक यू वेरी मच. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ है और आपने कुछ भी सीखा है और आप चाहते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट पे वीडियो बनाएं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.